नमस्ते। तो आप लोगों ने पिछले प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कुछ आसनास की प्रैक्टिस की, कुछ योगा के फ्लो हम लोगों ने आपको दिए लिटिल प्रैक्टिस। सो देयर इज अ वन कॉमन क्वेश्चन पीपल आर आस्किंग कि प्राणायाम हम लोगों को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से प्राणायाम हमारे लिए हेल्पफुल होंगे हमारे डेली रूटीन की लाइफस्टाइल में, और स्पेशली जो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है उसमें हम लोग सब घर में हैं और बहुत सारी मेंटल डिफरेंट फेजेस में हम लोग अभी जा रहे हैं, ज़्यादा बाहर के मूवमेंट नहीं है। वी हैव टू इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी पावर आल्सो, जो कि बहुत सारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के समय में। तो ऐसे कौन से प्राणायाम होंगे जो हमको योगा प्रैक्टिस के बाद हमको डेली करने चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग हो एंड वी फील आल्सो होल डे इन द वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव। तो lots of kinds of pranayam is available. You people know that कि बहुत सारे प्राणायाम प्रैक्टिस में होते हैं। उसमें से स्पेशली जो आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें पहला प्राणायाम मैं आपको सिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड कपालभाति प्राणायाम। दिस इज वेरी फेमस, वेरी नोन प्राणायाम। सेकंड वन वी विल टॉक अबाउट टुडे इज नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम लोग नाड़ी शोधन को हम लोग कुछ लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। Okay, so first we are talking here about the Kapalabhati pranayam. Basically, Kapalabhati pranayam is a preparatory practice for the pranayama. So Kapalabhati actually pranayam नहीं है, it's kind of a cleansing technique. Kapalabhati जो है आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को इंटरनली क्लीन करता है और प्रिपेयर करता है एक्चुअली प्राणायाम में जाने के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से कपालभाति को भी हम लोग एज ए प्राणायाम ही वी आर कंसिडर्ड फॉर दैट। तो दिस कपालभाति प्रैक्टिस with the name of that is very clear that Kapal Bhati. Kapal means our head and Bhati means kind of a shining. So shining of your brain, that kind of advantage you will get by the Kapalbhati. Kapalbhati के नाम से ही क्लियर है कि कपाल means हमारा सिर और भाती मतलब होता है shining, चमक। तो जब कपालभाति प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारी ब्रेन में उसका बहुत इफेक्ट आते हैं, साथ में पूरी सिस्टम में वो अपने आप को बहुत इफेक्ट देता है। कपालभाति के बहुत सारे फायदे हम सबको पता है। कपालभाति का स्पेशली जो फायदा होता है सबसे ज्यादा वो होता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को, आपके लंग्स कैपेसिटी को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कि हमारे ब्रीदिंग टेक्निक्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी के समय में कपालभाति करने से आप बेसिकली आप बहुत एक्टिव होते हैं, आपकी जो हीट जो बॉडी में है वो बढ़ती है। जब हीट बॉडी में बढ़ती है तो कोल्ड एंड कफ नहीं होगा, आपको साइनस का इश्यूज नहीं होगा, आपके ब्रेन पावर जो है वो बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर आप लोगों की बढ़ने वाली है, आपकी ब्लॉकेज को रिमूव करने वाला है कपालभाति प्रैक्टिस से। तो इस तरह के प्राणायाम में बहुत इस कपालभाति प्रैक्टिस के ये सारे फायदे इसके हैं। जब कपालभाति करते हैं तो आपका जो बेली फैट है उसको रिड्यूस करने में कपालभाति बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इससे बेसिकली कपालभाति हमारा राइट नोस्ट्रल जो है वो एक्टिवेट होता है। राइट नोस्ट्रल एक्टिवेट होने से हमारे जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में उसको बर्न करने में देयर इज अ हेल्पिंग टू दैट वे। सो दिस काइंड ऑफ अ बेनिफिट वी आर गेटिंग बाय द कपालभाति। Also उसमें जब कपालभाति करते हैं so it's giving the lots of brain cells are getting the more oxygen supply proper way in our whole the system including the brain part. So there is also one very good advantage of the Kapalabhati. Okay, तो अब कपालभाति करना किसको नहीं करना चाहिए, तो ये तो सारे आपके बेनिफिट हो गए कपालभाति प्रैक्टिस के। कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए तो उसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो हमको ध्यान रखने चाहिए वो लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जिसको हाई बीपी का इश्यू है उसको कपालभाति बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और करे भी तो भी वो 20 राउंड बिल्कुल स्लो स्पीड में करे तो ठीक है, बेटर है कि ना करे। फिर जिसको एपिलेप्सी का इश्यूज है, माइग्रेन का इश्यूज है, उनको ये कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिसको पेप्टिक अल्सर का इश्यूज है उनको कपालभाति प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। फिर जिसको हार्ट डिजीज है उनको कपालभाति रिकमेंड नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान में कपालभाति रिकमेंड नहीं है। आपके मंथली साइकिल के दौरान में कपालभाति इट्स नॉट रिकमेंड फॉर दैट। सो ये तो थे आपके बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। बेसिकली जब करते हैं तो आपका लिथार्जिकपन जो है वो दूर होता है कपालभाति से, ये बहुत बड़ा फायदा है। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि फीलिंग वेरी टायर्ड, वेरी लेजी और बट लेथार्जिक माइंड, मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आल्सो कपालभाति इज हेल्पिंग अ लॉट इन दैट वे। तो ये सारे कुछ बेनिफिट वाज है। नाउ विल सी कि होता कैसे। सो कपालभाति प्रैक्टिस बेसिकली इज अ forceful exhalation. So exhalation is active and inhalation will be a passive. तो एक्टिव एक्सलेशन मीनिंग क्या है कि आपको फोर्सफुली एक्सलेशन करना है, और इनहेलेशन इट विल बी गोइंग ऑटोमेटिकली, आपको उसके लिए एफर्ट नहीं लगाना है। आपका माइंड जो है वो
एक्सेलेशन में ही रहेगा, इनहेलेशन ऑटोमेटिक नेचुरल होने वाला है। उसका करना कैसे, कुछ स्टेप उसमें है। आप लोग चाहे तो इस सिंपल पोजीशन में बैठ सकते हैं। हमारी कमर जो है वो सीधी रहनी चाहिए, हमारे शोल्डर्स रिलैक्स रहना चाहिए। उसके लिए आप हाथों को अपने घुटने पर रख सकते हैं। यू कीप योर नेक स्ट्रेट और धीरे से अपने आप को बंद कर लेना है। दैट इज वन पोजीशन। दूसरी पोजीशन आप सब लोग को पता है कि इट्स वज्रासना पोजीशन। तो आप घुटनों को मोड़कर इस तरह से वज्रासन की पोजीशन में बैठते हैं। अगर दोनों टोस को टच किया, हील को ओपन किया और वहां बैठ गए और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लिया। इस पोजीशन में बैठने से, प्राणायाम करने से इस पोजीशन में फायदा ये होता है कि आपकी कमर जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट रहती है। सिर्फ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा है कि जिसको नीज के इश्यूज है, जिसको नी प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस इश्यूज है, उसको वज्रासन पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए। अदर ऑल पीपल कैन सिट इजीली कंफर्टेबली। अगेन यू टू कीप योर हैंड्स ऑन योर थाइज, बी श्योर अगेन रिलैक्स योर शोल्डर। तो मैं आपको 3 स्टेज में कपालभाति को करने का वी कैन डू दैट। द फर्स्ट स्टेज इज वेरी स्लो स्पीड, second way is a medium speed, and third one is a fast speed. Okay, so first we are going for the slow speed. So how you will go, you will not take inhalation and exhalation, it's a natural breathing is going on. After you take a half breath only, inhale and start. तो आपने एक्सलेशन करना है दोनों नोस्ट्रिल से और आपका एब्डोमेन फ्लैप करेगा। एक बार का राउंड होने के बाद अपने आप को शांत करिए, आंखों को बंद करिए और थोड़े से अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए। धीरे से आंखें खोलिए। ये पहला राउंड हुआ जिसमें हमने बिल्कुल स्लो स्पीड में आपने देखा कितने राउंड करने हैं। ये वापस क्वेश्चन था कि कितनी बार हम कितने स्ट्रोक हम एक साथ में करें। तो इट्स अगेन डिपेंड टू द पीपल टू पीपल कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं कपालभाति प्रैक्टिस की, तो बहुत सारे राउंड्स एक साथ मत करिए। You just go with the 20 stroke in a one time. एक बार में आपने 20 times किया, फिर आपने बीच में ब्रेक लिया, then again you took a break, then again you move for the second round. In that second round you can increase the count. You can go for the 50 stroke in a one shot. Then again you take a break. Then again in the third round you can go for the 70 stroke or 90 stroke like that. And gradually that way you can progress in your practice. Maximum you can go in the one shot around 120 stroke in a one time. I really not recommend to go more than 120 or 150 in a one shot. क्योंकि जब कपालभाति करते हैं तो उसका बहुत प्रेशर जो आपके ब्रेन सेल्स पर पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा काउंट्स एक शॉट में करते हैं तो इट इज़ नॉट वेरी ग्रेट हेल्पिंग टू योर ब्रेन सेल्स। सो बेटर है कि आप लोग स्लो ग्रेजुअली उसकी प्रोग्रेस हम लोग उसमें प्रैक्टिस करें। तो ये जो प्रैक्टिस था पहला स्टेप जो आप सीख रहे हैं या स्टार्टिंग में, तो आप बिल्कुल स्लो स्पीड करके देखिए क्योंकि आपका एब्डोमेन फ्लैपिंग होना इट्स मोर इम्पोर्टेंट। सेकंड स्पीड में आपका स्पीड इज अ मीडियम स्पीड। उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाना है। कैसे करेंगे, आप लेफ्ट हैंड को आप नेवल पर रखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपका एब्डोमेन फ्लैप कर रहा है। सो ये कंपल्सरी नहीं रखना, आप सिर्फ एक बार समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन कीप योर हैंड्स ऑन योर थाइज ओनली। ओके, तो यहाँ पे आपने रखा और अगेन एक्टिव एक्सलेशन। सो होने के बाद आंखें बंद रखें, कुछ देर के लिए शांत बैठना है आपको। जब राउंड आप कंप्लीट करें इमीडिएटली आंखें ना ओपन करें क्योंकि हो सकता है आपको गिडनेस का इशू हो सकता है यू फील सम हेवीनेस इन योर ब्रेन, इन योर हेड। सो बेटर टू जस्ट रिलैक्स टू नॉर्मलाइज योर ब्रीथिंग। वंस योर ब्रीथिंग इज सेटल्ड आफ्टर 2-3 ब्रीथिंग एंड रिलैक्स स्लोली ओपन योर आईज। सो इस स्पीड में भी आप लोग नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। द थर्ड लास्ट राउंड when you feel that you are very capable to do this practice now, you are enough strong now to do better way, और उस प्रैक्टिस में आप लोग मैक्सिमम स्पीड जो आपके सिस्टम आपको अलाउ करता है, आपकी बॉडी अलाउ करती है, उस स्पीड में आप लोग करते हैं। उसमें क्या होगा, सेम चीज रहेगी, केवल आपकी स्पीड जो है थोड़ी और बढ़ेगी। कैसे करना होगा, हाफ ब्रेथ, exhale,
Take a deep inhale, exhale completely. इस तरह से आप 2-3 बार पूरी ब्रीदिंग करिए, पूरा सांस भरिए होने के बाद, और पूरा एक्सेल कंप्लीट। धीरे से आंखें खोल दीजिए। इस तरह से हम लोग 2-3 राउंड में हर एक काउंटिंग बढ़ा के वी कैन गो फॉर द कपालभाति प्रैक्टिस। बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन आप सबको पता ही है। डेली प्रैक्टिस करिए, इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलते हैं, बहुत सारे एविडेंस के फायदे हैं जो हमने डिस्कस किए। और ज़्यादा फायदे समझने के लिए आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सारी प्रैक्टिस थी कपालभाति की। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हम जिस हमने बात किया था आपसे, उस प्राणायाम के लिए मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो में आप जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हम करेंगे इसमें यू कैन सी ऑल द बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रॉपर प्रैक्टिस, हाउ यू कैन डू द